हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम आ जाते हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट में, क्योंकि मुझे रोज़ की तरह फिर से कोई काम धंधा नहीं था। और यहाँ पे भाई अब खाने की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे भाई ये देखो, लालची आदमियों को भाई हाथ में मीट देखी नहीं कि आ जाते हैं भाई खाने। इसके बाद भाई इन्हें खिला पिला के मैं निकल लेता हूँ। सामने एक वॉन्डरिंग ट्रेडर था जिसके पास मैं जाता हूँ और हमेशा की तरह वही कचड़ा लूट्स। और भाई इसने लगता है अंडा दे दिया जब मैंने उठाया। एक एमराल्ड के बदले 2 मॉस ब्लॉक दे रहा था। मैंने सोचा कि ले लूँ, लेकिन कचड़ा ही था। और ये भाई 4 एमराल्ड के बदले स्लाइम। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास 14 स्लाइम है, मैं वो देता हूँ, तो भाई एमराल्ड दे मुझे। भाई सही में भाई एकदम लुटेरा आदमी भाई, सच कहते हैं लोग। उसके बाद मैं इस बकरी की बलि चढ़ा देता हूँ। ये बहुत टाइम से घूम रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी फार्मिंग करने आ जाता हूँ। मैं क्योंकि किसान बना था, आज मैं पूरे इसमें फार्मिंग कर रहा था इस एपिसोड में। और फिर इन सस्ते टेक्नो ब्लेड्स को खाना खिला देता हूँ मैं काफ़ी सारा। और यहाँ पे भाई गाय पता नहीं कहाँ चली जाती है भाई, और इन टेक्नो ब्लेड का खाना खा रहा था मैं। फिर मैं सोचता हूँ भाई मैं गाजर क्यों खा रहा हूँ, मैं ब्रेड भी तो खा सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं गायों को खिलाता हूँ भाई, पता नहीं कैसे कम हो जाती है भाई। हर बार देखता हूँ भाई 3-4 होती है, फिर वही 3 हो जाती हैं भाई। ये भाई कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो पिग्स के लिए घर बनाया था उसे मैं तोड़ रहा था, तोड़ तो नहीं रहा था, भर रहा था, कोई गड्ढा निकालेगा इसे घर था। उसके बाद मैं सोने आ जाता हूँ क्योंकि रात हो जाती है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना वाना पकाता हूँ। और मैंने यहाँ पे सोचा हुआ था कि मैं एक रिवीन एक्सप्लोर करने जाऊँगा, और साथ में मैंने ये भी सोचा था कि नेदर पोर्टल एक्टिवेट करके नेदर में जाऊँगा। पोर्टल था लेकिन भाई एक्टिवेट नहीं करा था मैंने, पता नहीं क्या सोच के। और फिर यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए मैं फ्लिंट एंड मतलब फ्लिंट लेने आ जाता हूँ, फ्लिंट एंड स्टील बनाऊँगा। उसके बाद मैं फ्लिंट एंड स्टील बना लेता हूँ और फिर मैं इसको फाइनली लाइट अप कर देता हूँ। और भाई ये देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब भाई पहली बार एक एक्टिवेटेड नेदर पोर्टल देखा था, मतलब खुद से देख रहा था। और भाई इसमें से पार्टिकल्स तो आते थे ठीक था, लेकिन भाई कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, खेलते टाइम दिख रहा है जो। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ। और भाई ये लोड होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लेता है मेरे हिसाब से। भाई लोड हुए ही जा रहा है, हुए ही जा रहा है, हुए ही जा रहा है। उसके बाद फाइनली मैं आ जाता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही आता हूँ, यहाँ पे मैं वॉप्ड फॉरेस्ट में आया था। और भाई सामने ही लावा लेक, भाई मतलब ऐसी जगह पे स्पॉन कर दिया ना, 5-6 ब्लॉक इधर उधर बना तो सीधे लावा के पूल में। फिर मैं यहाँ पे ये वुड इकट्ठा करने लगता हूँ कि हाँ भाई थोड़ी अलग चीज़ है, कभी बिल्ड करना होगा तो काम आएगी। उसके बाद मैं यहाँ से चल देता हूँ आगे वुड तोड़ के। और भाई चारों तरफ लावा था, क्योंकि माइनक्राफ्ट स्कैमर है, वो मेरे साथ स्कैम करना चाहता था। क्योंकि मेरी फूटी किस्मत है भाई एक तो, और भाई मेरा चंक का रेंडर डिस्टेंस भी कम है, तो मतलब 4 चंक का है, तो भाई कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये क्या पता आ गई फोर्ट्रेस और बैशियन हो, सीधे स्पीड रन हो जाए। फिर यहाँ से मैं ट्विस्टेड वाइन्स कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तोड़ता हूँ तो ये मुझे मिलती नहीं है, क्योंकि पता नहीं। फिर मैं यहाँ पे तोड़ फोड़ करने लग जाता हूँ, और तोड़ फोड़ करते करते मुझे यहाँ पे क्वार्ट्स मिलते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि चलो ले लेते हैं, आ गए हैं तो। और भाई इससे तोड़ते हुए लग रहा था भाई कितने क्वार्ट्स है, ख़त्म ही नहीं हो रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा था तोड़ते टाइम। दूसरों को दिखता था तो लगता था हाँ भाई क्वार्ट्स हैं, ठीक है। अभी भाई इतने स्क्वाड तोड़ने में भाई ऐसी तैसी हो गई भाई मेरी। मैं सोचा अरे भाई ख़त्म हो जाए, टूट भी जा भाई, इतना ज़्यादा टाइम लगा था इसे टूटने में। उसके बाद फाइनली सारे क्वार्ट्स तोड़ देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा बना लेता हूँ एंटरमैन से बचने के लिए, क्योंकि ये वॉप्ड फॉरेस्ट था तो यहाँ पे एंटरमैन स्पॉन होते हैं। और इसी के साथ थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे एक एंटरमैन दिखता है, जिससे कि मैं यहाँ पे फाइट करने की पूरी तैयारी कर लेता हूँ। पर इन भाई साहब को लगता है लड़ना ही नहीं था, तो ये चले जाते हैं। और फिर मैं यहाँ पे तोड़ फोड़ करते हुए गिर जाता हूँ, और सामने एक एंडरमैन दिखता है, तो मुझे लगता है कि मैंने उसकी आंखों में देख लिया, तो मैं जल्दी से यहाँ पे गड्ढा बना के छुप जाता हूँ ताकि वो मुझे मार ना सके। और अब मैं यहाँ पे रिजेनरेट कर लेता हूँ जल्दी से ब्रेड खा के। और फिर आता था एंडरमैन को मारने का। मुझे लगता है कि मुझे मारने आ रहा है, लेकिन ये नहीं आता भाई, पता नहीं क्या था इसे। और फिर मैं इसको हिट करता हूँ एक बार, अरे हो जाना, हो गया फाइनली। उसके बाद मैं इसे मारता हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंडरमैन था, इसने मुझे पर्ल भी दे दी भाई, बहुत अच्छा था भाई, ये स्वर्ग जाएगा पक्का। और उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेने लगता हूँ, जैसे कि ये जो भी लाइट थी। और भाई यहाँ पे मैं लावा में गिरते गिरते बचता हूँ,
फिर भाई आगे कुछ तो था नहीं, तो मुझे ब्रिज करके जाना था, इकलौता तरीका। नीचे एक स्ट्राइडर था जिसका मैं पता नहीं क्या करता, ड्रीम तो हो नहीं कि एकदम से बैठ जाऊंगा, और ना ही सैडल है मेरे पास। इसके बाद यहाँ पे मैं फास्ट ब्रिजिंग करता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके। अगर आपको नहीं आती तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ दूसरी साइड, और यहाँ पे ग्लो स्टोन होता है जिसको कि मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ले लेते हैं भाई, नई नई चीज़ें दिख रही हैं, कभी ना कभी काम ही आ जाएंगी। उसके बाद भाई मैं सोचा था कि कोई आ ना जाए, और यही आ जाता भाई, मारे जा रहे मारे जा रहे, पीछे पड़ गया। अगर भाई हार मारना होता ना भाई, इतना गंदा मरता मैं। और फिर मैं जल्दी से अपने आप को बंद करने लगता हूँ भाई, थोड़ा मतलब डर लगता है ना यार। और इसके बाद भाई क्या आता ही जा रहा था, आता ही जा रहा था भाई, देखो मतलब कितना गंदा आदमी भाई, आए जा रहा है, डरा रहा है भाई, ये मार ना दे मुझे। और फिर इसके बाद ये भाई साहब जी को मैं मारने जाता हूँ, लेकिन ये लावा में कूद जाते हैं, पता नहीं क्या। तो भाई इसे लगता है भाई अपनी ज़िंदगी से ज़रा भी खुश नहीं था, इसीलिए आत्महत्या कर ली। वैसे मरेगा तो नहीं है लावा में जाके। और फिर से मैं यहाँ पे तोड़ फोड़ करने लगता हूँ, पता नहीं कहाँ जाना चाहता था मैं ये तोड़ फोड़ करके। और यहाँ पे ये जो वाइट वाइट पार्टिकल्स है ना, ये भी मैंने अभी नोटिस करे, मतलब किसी की वीडियो देखते टाइम ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है, मुझे लगता है मेरी आंखें ख़राब हैं। और फिर यहाँ से थोड़ा बहुत ब्लैक स्टोन तोड़ लेता हूँ मैं, और फिर मैं वापस आ जाता हूँ। और यहाँ पे दो एंडरमैन थे, मैं दोनों को देखता हूँ, लेकिन भाई इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझसे फाइट करने में, कुछ ज़्यादा ही भाव खा रहे थे। और फिर अब भाई मैं इसे देखता हूँ कि भाई आ जा लड़ ले, लेकिन भाई ये बड़ा ही अलग बात होता है, इसे लड़ना ही नहीं था मुझसे। और मुझे लगता है कि यही लड़ने आ रहा है, लेकिन आते ही नहीं। फिर मैं इस वाले को मार देता हूँ और अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, भाई ये जाने ही नहीं देता भाई यार। ये ऑटो जंप भाई क्या है, ये ऑटो जंप जाने ही नहीं देता। और फिर इसके बाद मैं फाइनली इसको मारता हूँ, और इसको मारने पे ये पड़ नहीं देता। और भाई मेरे मुंह के सामने एक और स्पॉन हो जाता है, मतलब भाई क्या चल रहा है भाई, यहाँ एकदम अलग ही है भाई माइनक्राफ्ट। तो यहाँ से मतलब ट्रेडिंग तो मुझे करनी नहीं पड़ेगी। उसके अलावा फिर मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ भाई इतना काफ़ी है। और फिर जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे मुझे समुद्र दिखता है, मुझे जो लगता है भाई समुद्र कहाँ से आ गया। और फिर मुझे लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा दूर आ गया अपने घर से, अब क्या होगा मेरा। वैसे कोऑर्डिनेट्स मैंने देखे तो मुझे लगा हाँ 200-300 ब्लॉक्स दूर होऊंगा। और फिर जैसे ही मैं दूसरी साइड जाके देखता हूँ तो यहाँ पे वो रेंडर होता है और मुझे मेरा घर दिखता है एकदम से, तो मुझे पता चलता है कि पास में ही है। लेकिन भाई ये ऐसा क्यों करते हैं भाई, स्कैमर है यार ये। और फिर भाई यहाँ पे मैं नेदर पोर्टल को थोड़ा सा कस्टमाइज टाइप करने लगता हूँ, नेदर रैक लगा के ये सब। और फाइनली थोड़ा सा ऐसा हो गया था। इसके बाद यहाँ पे मैं ये वार्प्ड नाइसीलियम लगा देता हूँ, नाइलियम या जो भी था ये, हाँ नाइलियम। और फिर यहाँ पे ये रूम लाइट लगा देता हूँ, और अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी रात हो गई थी, मैं सोचा था कि स्पाइडर आ जाए तो वो बनाऊँ। और भाई मैंने अपना चंक का रेंडर डिस्टेंस बढ़ाया था, और ये हुआ भाई, मतलब कब क्रीपर आया गया फट गया भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई। मैंने सोचा कि भाई चुपचाप से घर निकल लेता हूँ, ऐसे ही चलता रहा तो भाई मर जाऊँगा। बाकी कोई मारे क्रीपर मार देगा। और फिर मैं एक्सप्लोर करने आता हूँ अपने घर की लेफ़्ट साइड को, जो अकेशिया बायोम थी वहाँ पे। वैसे मैं वहीं से आया ही था। और फिर से मैं डेजर्ट में आ जाता हूँ थोड़ा, जो कि मैं कह रहा था भाई मुझे नहीं जाना, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वैसे अभी भी कहाँ अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा अगल बगल देखता हूँ, ये बड़ा सा पहाड़ था, और सामने था समुद्र जिसमें थे ड्राउन्स, जिनको कि मैं मारता हूँ, लेकिन इनमें से कोई ट्राइडेंट नहीं देता भाई, बहुत कंजूस आदमी है ये। और साथ में ड्राउन होते होते ही मर गया मैं, नहीं मैंने बच गया, मैं पगला गया हूँ थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रिजेनरेट करता हूँ, और भाई मैं चाहता था कि भाई ट्राइडेंट मिल जाए, क्योंकि हुआ ये कि मतलब मैं माइनक्राफ्ट ट्रायल खेल रहा था, और इसमें भाई एक बार मुझे सिर्फ एक ट्राइडेंट वाला ड्राउन मारा तो मुझे मिल गया था ट्राइडेंट, इसलिए मुझे लगता है कि भाई आसानी से मिल जाएगा। वैसे पता है कि बहुत हार्ड है, लूटिंग 3 के शॉट के साथ भी सिर्फ 100 में से 6 मिलती है। और फिर यहाँ पे गौ माता का कत्ल करने आ जाता हूँ मैं, गौ माता डाई।
और भाई वो जो ट्राइडेंट था ना वो 70 से 75 HP का था, मतलब 75% HP तक थी उसकी। फिर यहाँ पे लामा के पास आ जाता हूँ और मुझे पता चला कि मैं इसको चला नहीं सकता हूँ। एक तो टेम किया, फिर कारपेट बनाई, फिर बची कुची कारपेट में अपने घर के बाहर लगा देता हूँ। हो गया भाई जितना एक्सप्लोर करना था, इससे ज़्यादा एक्सप्लोनेशन मेरे बस की नहीं थी। उसके बाद ये दरवाज़ा मुझे जाने नहीं दे रहा था, पर फिर भी मैं चला जाता हूँ ज़बरदस्ती। और भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो डायमंड की स्वॉर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड को ब्रेक करती है, अगर हम कंपेयर करेंगे डायमंड की पिकैक्स से। देखो आप देखो, पता चल रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये थोड़ा बहुत फैला देता हूँ बोन मील मार मार के, जिससे थोड़ी लुक अच्छी हो जाए। और ये सब सजाने धजाने के बाद भाई क्या, मेरा बचा कच्चा बोन मील भी ख़त्म हो गया था इसको सजाने में। और अब कुछ ऐसा लग रहा था, पहले से थोड़ा अच्छा सही था। बाकी क्या ही कर सकते हैं। बाकी मैंने इस एपिसोड के लिए सोचा था कि भाई रिवीन एक्सप्लोर करूँगा साथ में, तो मैं उसी चीज़ के लिए चला गया। रिवीन के कोऑर्डिनेट्स देखे थे और भाई ऑलमोस्ट 10-15 ब्लॉक अगल बगल ही वहाँ पे रिवीन टाइप होनी चाहिए थी, या फिर वो पता नहीं क्या था, रिवीन जैसा लग रहा था मुझे बिल्कुल। क्या रिवीन ऊपर से बंद होगी, ऐसा भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट्स तो यहीं के थे। और भाई सामने मुझे कुछ तो दिखता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या ये। और फिर मैं इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता हूँ, मुझे लगता है कि विलेज हो सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे डेजर्ट टेम्पल की लग रही थी, लेकिन नहीं भाई मैं इतना लकी नहीं हो सकता। और जहाँ तक ये जो सामने वाला अकेशिया बायोम वाला पहाड़ है, इस पर तो मैं आया भी था एक बार शायद से, तब मैंने वही देखा था। और फिर मैं सोचता हूँ शायद ये डेजर्ट वेल होगा, वो जो भी कुएँ होते हैं ना बीच बीच में, वो होगा। लेकिन वैसा मुझे लग नहीं रहा था। ये वही पहाड़ था, मैं देखता हूँ तो हाँ कंफर्म हो जाता है वही पहाड़ था शायद ये। और मैं देखता हूँ तो मुझे ये डेजर्ट टेम्पल जैसा लग ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था नहीं कुछ और है भाई, ये वो जो डेजर्ट वेल होता है वही है। मैं सोचता हूँ कि अगर टेम्पल है तो एक बार देखते हैं, क्या पता ये कहीं पे हो, मतलब अंडरग्राउंड टेम्पल थोड़ा अजीब सा है। चारों तरफ देखता हूँ, पता नहीं क्या देख रहा था भाई मैं। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई अंदर जाएंगे इसके। और फिर मैं अंदर पहुँच जाता हूँ और भाई अंदर पहुँच के पता चलता कि हाँ पे ये डेजर्ट टेम्पल ही। भाई खुशी मेरी भाई, इतना ज़्यादा खुश था ना मैं। और यहाँ पे एक मकड़ी होती है जिसको मैं मार देता हूँ, बहुत टाइम से शोर कर रही थी। और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रो की तरह खोद के जा रहा था, लेकिन मैं उसके ऊपर ही खड़ा होकर उसे खोदने लगा। फिर तुरंत प्रेशर प्लेट तोड़ता हूँ और भाई लूट करना चालू कर देता हूँ ब्रेड खाने के बाद। और यहाँ से मुझे बुक मिलती है, एक हॉर्स आर्मर मिलता है गोल्ड का। प्रेशर प्लेट में पता नहीं क्या सोच के उठा लेता हूँ वापस से। और बाकी जो भी था ये सब बोन गन पाउडर सब मैं ले रहा था। और यहाँ से कि गोल्डन एप्पल भी मिल गया। इनचेंटेड होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन इनचेंटेड वाला तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता। उसके बाद भाई मैं अगल बगल ऐसे अदला बदली करे जा रहा था भाई सामान की। और इतनी सारी बोन्स थी तो मैं बोन मिल बना के फार्मिंग भी कर सकता था अच्छी खासी। और स्ट्रिंग आ गई थी तो अब मैं फाइनली बो बना सकता था, क्योंकि नेदर में सर्वाइव करने के लिए चाहिए थी। और एक और बुक मिल जाती है मुझे, थोड़ा बहुत आयरन बोन रॉटन फ्लैश तो मैं लेने ही नहीं वाला। और यहाँ पे भाई मुझे एक डायमंड भी मिलता है एक और बुक के साथ। और फिर भाई मैं वापस नीचे आता हूँ मेन ट्रेजर लेने। वैसे तो ये भी ट्रेजर ही था, लेकिन ये चीज़ तो भाई सब लेते हैं, TNT। भाई TNT कैसे भूल गया यार, मैं गधा हूँ एक नंबर का, वैसे तो हूँ ही। उसके बाद मैं सब कुछ लेके चल देता हूँ। और ये थी मेरी फाइनली इन्वेंट्री, ट्रेजर जो भी था वो भी फेंस के साथ। और भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये भाई किसने लगा दिए सिंगल सिंगल, मतलब लगाए तो मैं नहीं होंगे, लेकिन इसे भाई बहुत टाइम हो गया होगा और ये उगे क्यों नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। मेरे हिसाब से तो मैंने ही लगाए थे, लेकिन ये उगे क्यों नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और इसके बाद फाइनली अब मैं एन्चेंटमेंट टेबल बना सकता था। मैंने सोचा था कि बनाऊंगा, और फिर वो बनाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद एन्चेंटमेंट टेबल बनाता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि कहाँ रखूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं भी रख देते हैं। तो फिर मैं घर के बीच में ही रख देता हूँ और इसकी खूबसूरती निहारता हूँ। और जिस साइड मैं होता हूँ उसी साइड बुक भी होती है, मैंने ये चीज़ देखी। बाकी कुछ खास तो मिलना था नहीं, क्योंकि भाई उसके लिए बुक शेल्फ चाहिए होती, मतलब सब जानते हैं।
और ऊपर से भाई एक तो ना मैंने बुक शेल्फ रखा और ना ही भाई आज तक मुझे लैपिस मिला। मतलब भाई पता नहीं क्या स्कैम है। उसके बाद में फार्मिंग करने आ जाता हूँ। हैवी किसान था मैं, बिल्कुल हैवी। और फिर मैं सोचता हूँ कि फार्म एक्सटेंड करूँ तो मैं अपने घर के आगे वाला पहाड़ तोड़ने लगता हूँ कि आज तो भाई इसे ख़त्म ही कर दूँगा। और अब मुझे पता नहीं कि भाई ये कितना ही टूटा होगा। उसके बाद फिर से मैं ये करने लगता हूँ भाई, फार्म एक्सटेंड करता हूँ अपना। और फिर मैं बोन को बोन मिल में कन्वर्ट करता हूँ। 1.5 स्टैक बोन मिल था ऑलमोस्ट। इसके बाद मैं इधर उधर मारने लगता हूँ, बड़ा करने लगता हूँ क्रॉप्स को। और फिर यहाँ पे मैं फार्म को एक्सटेंड करने के लिए इसको ऊपर की साइड भी ले आता हूँ। पता नहीं भाई इतने बड़े फार्म का मुझे क्या करना था, और पता नहीं क्या करूँगा भाई मैं इतने बड़े फार्म का। और फिर भाई यहाँ पे मैं ये सब कर लेता हूँ भाई। वैसे खाने तो मुझे फिर भी एनिमल्स ही थे, मतलब उनका मीट। जिंदा एनिमल थोड़ी ना खा लूँगा। और फिर यहाँ पे मैं वाटर बकेट रखने रखता हूँ। और फिर रात हो जाती है तो मैं हुसैन बोल्ट से भी ज़्यादा तेज़ घर की तरफ भागता हूँ। और ये पता नहीं क्यों मैंने वहाँ रास्ते में बोन मिल मार दिया। फिर मैं हुसैन बोल्ट से भी ज़्यादा स्पीड में घर पहुँच जाता हूँ और शील्ड अप हो जाती है यार ये बिना वजह, पता नहीं क्यों। और फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मैं वापस आता हूँ, जो एक्सप्लोरेशन पे मैंने शीप्स को मारा था उनका मीट पकने के लिए रख देता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैंने एक हॉर्स टेम किया था, वो कहाँ गया। और मैं ढूंढने जाता हूँ कि हाँ भाई कहीं घूम रहा होगा, पर भाई वो मुझे मिलता ही नहीं। मतलब मैंने पहले एपिसोड में उसे टेम कर लिया था, पर भाई मैंने उसे गड्ढे में बंद नहीं करा यार, मतलब उसको घर नहीं बना के दिया इसलिए। और फिर मैं इसको गलती से एक बार हिट भी कर देता हूँ इस वाली घोड़े को, एक ही बार में टेम भी हो जाता है। मतलब मैं माउंट पे क्लिक कर रहा था और गलती से मतलब हिट हो जाता है। उसके बाद मैं जल्दी से जाता हूँ सैडल लेने, और सैडल लेके आ जाता हूँ मैं जल्दी से, और फिर लगा देता हूँ, और हॉर्स आर्मर भी। और फाइनली अब मेरा हॉर्स तैयार था। और इसके 14 हार्ट्स थे, मतलब नॉर्मल हॉर्सेस से थोड़ा ज़्यादा। फिर गाइस मैं इसको अपने घर की तरफ ले जाने लगता हूँ। और फिर इसको घर पे भाई फेंसेस से बांधना था ताकि ये भाग ना जाए। मेरे पास एक लीड पड़ी थी तो मैं बांध सकता था, और मैंने सोचा था कि जल्दी से इसको अभी लीड से बांध देता हूँ फेंस के साथ, और उसके बाद इसके लिए घर बनाऊँगा अस्तबल टाइप। और फिर मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ा बहुत सामान लाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं इसको बांध देता हूँ। भाई ये लगता है पहले ही भागने की प्लानिंग कर रहा था, है भाई मुझे लूट के भाग रहा था। गोल्ड हॉर्स आर्मर लेके भाई भागने की प्लानिंग, भाई देख रहे हो, बहुत तेज़ दिमाग है इसका भाई, बहुत तेज़। और फिर इसके बाद मैं पता नहीं क्या सोच के दोबारा से फार्मिंग करने आ जाता हूँ। मैंने जो क्रॉप्स तोड़ी थी मैंने सोचा कि उनको लगा दूँ, और इस चक्कर में भाई मैं फार्मिंग करता ही रह जाता हूँ। और यहाँ पे फिर मैं शुगर केन्स के ऊपर भी बोन मील मारता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब बुक शेल्फ चाहिए थे तो पेपर चाहिए था। बाकी काउस को मार के लेदर मिल जाता, बट नागल बगल के हॉर्सेस को भी मार देता, नहीं मारता। उसके बाद यहाँ पे इनको तोड़ता रहता हूँ और सारा बोन मिल ख़त्म हो जाता है। जो बचा कुचा था ज़्यादातर मैंने अपने फार्म में लगा दिया था क्योंकि। और फिर मैं इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर देता हूँ, और मेरा फार्म अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। और भाई मैं इतने टाइम से यहाँ पे ये फार्मिंग कर रहा हूँ कि एक शुगर केन तो भाई बड़ा भी हो गया। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी वुड इकट्ठा करने आता हूँ, क्योंकि मुझे भाई अपने हॉर्स के लिए बनाना था घर अस्तबल। और भाई यहाँ पे देखो भाई छुप के बैठा हुआ था भाई स्नाइपर, हैवी स्नाइपर भाई, देख रहे हो भाई, मतलब छुप के बैठा हुआ है भाई। किसी ने पक्का सुपारी दी है मेरी, क्या ना भाई माइनक्राफ्ट वालों को दुश्मनी है मुझसे। और फिर यहाँ पे मैं एरो कलेक्ट करता हूँ। मेरी एक ट्रिक है जिससे आप रखे हुए एरो से डैमेज भी ले सकते हैं। और फिर मैं फिर से वुड कलेक्ट करने लगता हूँ, और वुड कलेक्ट करते करते रात हो जाती है तो मैं वापस घर में आ जाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने घर की लेफ़्ट साइड का जो भी एरिया है उसको थोड़ा सा फ्लैट करता हूँ, जो भी है बनाना क्योंकि अस्तबल। और फिर मैं एक ढांचा टाइप बना लेता हूँ, और इसमें अपने घोड़े का रख देता हूँ। जब मैं अपने हॉर्स को रखता हूँ तब मुझे याद आता है कि छत तो बनाई नहीं मैंने, फिर मैं छत बनाने के लिए जाता हूँ। और घर मुझे फिर से कुछ नहीं देता भाई, ये दरवाज़ा पता नहीं क्या है।
घर में घुस नहीं देता। और फिर यहाँ पे जो ब्लैक स्टोन था उससे स्लैब बना के मैं यहाँ पे लगा रहा था और मैं गिर जाता हूँ। फिर मैं अपनी प्रोफेशनल पार्कोर स्किल्स का प्रयोग करते हुए फेंस के ऊपर से जाने वाला था, जो कि मुझे नहीं जाने देता। दोबारा ट्राई करता हूँ, दोबारा नहीं जा पाता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो ऊपर वुड का लॉग है वो दिक्कत कर रहा है, और साथ में हॉर्स के साथ मैं फेंस से जंप मार के भी नहीं जा पा रहा। तो मैंने यही करा, पर भाई पता नहीं क्या, और मुझे पिलेजर का साउंड आ रहा था और पीछे मुड़ के देखा तो एन्चेंटेड क्रॉसबो लेके पिलेजर। भाई बाकी की टीम नहीं दिख रही थी इसकी, लगता है वो पहले ही डर के भाग गए मुझसे। उसके बाद भाई देखो इन्हें हैवी स्नाइपर बन रहे हैं, क्रॉसबो लेके आए हैं, देख लो भाई इन्हें। पीवीपी गॉड हूँ, पीवीपी गॉड। भाई टेक्नो ब्लेड फेल है मेरे सामने, सस्ता टेक्नो ब्लेड हूँ मैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि इसकी बाकी की टीम जो होगी, मतलब पिलेजर पेट्रोल है तो भाई 5-6 आदमी होते हैं, तो उनको देख रहा था जिनमें से मुझे कोई नहीं दिखता भाई, कोई नहीं आया था। मैं कह रहा हूँ ना भाई, वो पहले डर के भाग गए हैं। सब डरते हैं भाई मुझसे, मतलब उन्हें पता था कि भाई जीतने तो मुझसे वैसे भी नहीं वाले, तो कोशिश करना बेकार है। ये गधा था तो आ जाता है लड़ने, और इसे देखो भाई ज़रा सा टाइम मिला और ये बाहर निकल आता है। और फिर यहाँ पे एक वाइट वाला हॉर्स होता है जो कि वो टेम ही नहीं होना चाहता था, और मैंने सुना कि अगर टेम ना हो रहा तो जिस साइड ये देखता है उस साइड देखो तो ये जल्दी हो जाता है, और गलती से मैं हिट कर देता हूँ। फिर मैं दोबारा से बैठता हूँ, और भाई मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैंने इसको एक बार फिस्ट से हिट किया तो इसको मतलब 1 हार्ट का डैमेज कैसे हो गया, हाफ हार्ट का होना चाहिए था, पता नहीं क्या है। और भाई ये बैठ नहीं दे रहा, तो मैंने कहा हट, चाहिए ही नहीं मुझे। और फिर मैं चल देता हूँ वापस से। और इसके बाद थोड़ा सा ऐसा था मेरा स्टबल। और भाई ये जब से हॉर्स मैंने यहाँ पे रखा है बाकी सारे भी आए जा रहे हैं। उसके बाद फाइनली मैं कुछ फिनिशिंग टच देता हूँ, पता नहीं क्या फिनिशिंग टच देना था भाई। बाकी मेरा अस्तबल पूरा कंप्लीट था, जिसमें सिर्फ एक घोड़ा था, वो भी अमीर वाला। और फाइनली मैं निकल जाता हूँ, और यहाँ पे सामने मुझे एक और हॉर्स दिखता है, तो मैं सोचता हूँ इसे भी टेम कर लूँ, 3-4 हॉर्सेस को एक साथ रख लूँ। और मेरे पास गोल्डन कैरेट भी थी, तो मैं इनको ब्रीड करा सकता था, मुझे जितना पता है। तो गोल्डन कैरेट से भी हो जाते हैं ब्रीड। और भाई इसके 15 हार्ट्स थे, और भाई इसे भी देखो, ये भी एक बार में भाई टेम हो गया। मतलब भाई वो वाइट वाला हॉर्स ही बेकार था मेरे हिसाब से, शायद से वो फास्ट हो सकता है, पता नहीं क्या। और फिर मुझे याद आता है कि मुझे इसे चलाने के लिए सैडल चाहिए थी, तो मैं सोचता हूँ कौन सैडल लाए, जाने तो भाई बाद में ले आएंगे। और फिर यहाँ पे भाई इसे देखो भाई, हेबल के ऊपर चढ़ के पार्कोर करने की कोशिश कर रहा है। भाई क्यों भाई, तू ड्रीम नहीं है, छोटा भीम है, मत कर ऐसे। और उसके बाद ही गलत स्लैब लगा होता है भाई, पता नहीं क्या था। फिर मैं उसे ठीक कर देता हूँ, मेरा अस्तबल तैयार हो जाता है। गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे ऐसी तड़कते भड़कते नूबड़े गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।